वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, दीगर वज़रा के हमरा, अपनी काबीना के वज़रा के हमरा इस वक्त नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो कि इस वक्त इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, उनका तैयारा लैंड कर चुका है। उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ पर मौजूद हैं। पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है ईरानी सदर का। वो ईरानी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा, उनका वफ़द भी पहुँच चुका है और इससे पहले लाहौर गए थे वो, और जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया था। और अब नूर खान एयरबेस के मनाज़िर आप देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के इस्तकबाल के लिए इस वक्त नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं। ये तैयारे के मनाज़िर आप देख सकते हैं और इसी तैयारे से बाहर आएंगे ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, और उनके साथ एक वफ़द भी मौजूद है जो कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे और बहुत से तिजारती मुआहदे भी होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मुआशी तौर पर भी देखा जाए, तिजारती तौर पर भी देखा जाए तो इस दौरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है, चूँकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इस वक्त तैयारे से बाहर आ रहे हैं। मनाज़िर आप देख सकते हैं, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इस वक्त तैयारे से बाहर आ रहे हैं और नूर खान एयरबेस पहुंचने पर उनके इस्तकबाल की भरपूर तैयारी है। रेड कारपेट बिछाया गया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो भी इस मौके पर मौजूद हैं। उनको तोपों की सलामी भी दी जा रही है और बच्चे मौजूद हैं फूलों का गुलदस्ता लिए, जो कि ईरानी सदर को पेश किया जाएगा। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना के अरकान के हमरा उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 26 मई को जब वो ईरान के दौरे पर थे उस वक्त ईरानी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी थी और जो कि दावत उन्होंने कबूल की है। और एक जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए, ख़त्ते की सूरत हाल को देखते हुए इस दौरे की अहमियत बहुत गैर मामूली है। पिछले 2 माह में हमने देख लिया कि पाक भारत जंग भी हुई इसी खित्ते में और इसके साथ साथ ईरान इसराइल जंग भी हुई और उसके बाद उनके इस दौरे को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इस मौके पर मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं। इसके साथ साथ दीगर वफाकी वज़रा भी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी इस वक्त उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इस वक्त वेलकमिंग जो है कलमात का इजहार भी किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको इस दौरे पर खुश आमदीद भी कहा जा रहा है। रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए और इसके साथ साथ आज रात को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर और उनकी काबीना के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। कल एक मसरूफ़ दिन मज़ीद गुजरेगा उनका, क्योंकि ये 2 रोज़ा दौरा है। आज वो लाहौर पहुँचे थे, उसके बाद इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनको रिसीव करने के लिए मौजूद थे और ये भी एक गैर मामूली सूरत हाल है, क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसा नहीं होता कि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद किसी मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए नूर खान एयरबेस या किसी भी दूसरे एयरपोर्ट पर मौजूद हों। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का ख़ुद बज़ाते ख़ुद उनको रिसीव करने के लिए आना, उनको वेलकम करना इस दौरे की अहमियत को भी उजागर करता है। खुशगवार गपशप चल रही है और ख़ास तौर पर हमने देखा जाए, ख़त्ते की सूरत हाल के हवाले से देखा जाए तो इस दौरे को काफ़ी अहमियत हासिल है। ईरान बरादर इस्लामी मुल्क है जो कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और एक तवील तरीन बॉर्डर भी ईरान के साथ लगता है और अब तिजारती ताल्लुकात भी मज़ीद मुस्तहकम होने जा रहे हैं और एक दूसरे को कमोबेश हर मामले पर ही देखा गया है कि क़यादत ने सपोर्ट भी किया है। पाक भारत जंग की अगर बात की जाए तो उस वक्त ईरान ने पाकिस्तान का काफ़ी साथ दिया और पाकिस्तान को ताउन भी फराहम किया, सिफारती तौर पर देखा जाए और अखलाकी तौर पर देखा जाए। इसी तरह से हमने देखा कि ईरान इसराइल जब जंग हुई तो पाकिस्तान ने एक मजबूत स्टैंड लिया और तमाम बयानात क़यादत की तरफ से भी हमने देखे सिफारती अखलाकी तौर पर वो ईरानी क़यादत ईरानी अवाम के हक़ में गए थे। तो ये ज़ाहिर करता है कि दोनों ममालिक के अवाम भी एक दूसरे के साथ हैं और क़यादत भी एक दूसरे के साथ है और इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने के लिए इस दौरे को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है। अब उनको रवाना किया जा रहा है। आज रात मुलाकात होगी इशाइये पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इशाइया दिया गया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो कि 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, लाहौर भी पहुँचे थे। मज़ार इक़बाल पर उन्होंने हाज़िरी दी थी, फूल रखे थे, फ़ातिह ख़ानी की थी, मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई थी और मरीम नवाज भी उनके इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद थी। उसके बाद वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए और
आज सदर आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात के हवाले से भी बताया जा रहा है, और स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट से भी उनकी मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल उनके एजाज़ में ज़ोहराना देंगे, और कल 2-3 और मुलाकातें भी हैं। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे, कुछ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। अगर तिजारती तौर पर देखा जाए तो पाक ईरान तिजारत का हजम जो है वो 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का इरादा भी रखते हैं दोनों ममालिक। चूँकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान रवानगी से कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी, और उन्होंने कहा था कि पाक ईरान तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हम इरादा रखते हैं। तो तिजारती तौर पर भी देखा जाए तो दोनों ममालिक को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और अगर ये भी देखा जाए कि पाकिस्तान और ईरान चीन के दरमियान जो है शहर रेशम से ईरान मुंसलिक हो सकता है, और यही सड़क जो है वो ईरान के रास्ते यूरोप से भी मुंसलिक हो सकती है। तो इस तरह से सी पैक या वन बेल्ट वन रोड के साथ भी अगर ईरान शिरकत करता है, इसमें शामिल होता है, तो पूरे खित्ते की तकदीर से बदलेगी। ना सिर्फ ईरान को इसका फ़ायदा होगा बल्कि दीगर ममालिक जो कि ये रोड आगे जाके यूरोप से मुंसलिक होती है, तो तिजारत के एक नई राहदारी जो है वो खुलेगी, जिससे इन तमाम ममालिक में तिजारती तौर पर, मुआशी तौर पर बड़े फ़ायदे भी होंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनका इस मौके पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, और आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि उनके इस्तकबाल के लिए बिज़ाते ख़ुद मौजूद थे। वज़ीर आज़म के हमरा उनकी काबीना भी थी। कुछ देर पहले के मनाज़र आपको दिखा रहे हैं, ये वो मंजर हैं जब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान नूर खान एयरबेस पहुँचे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म बिज़ाते ख़ुद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, गर्म जोशी से उनको वेलकम किया गया। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी मौजूद थे, और इस मौके पर ईरानी सदर को तोपों की सलामी भी दी गई। बच्चों ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। गजाला नौरीन से बात कर लेते हैं। जी गजाला, बिलाखिर ईरानी सदर इस्लामाबाद पहुंच चुके। वज़ीर आज़म ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उनका इस्तकबाल भी किया, रेड कारपेट उनका वेलकम किया गया है। उनके इस दौरे की कितनी इंपॉर्टेंस है और उनकी क्या आगे मसरूफियात होंगी? पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है ईरानी सदर का नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद पहुंचने पर, जिस तरह से कि लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर किया गया था, जहां पर के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मौजूद थी। और हमने देखा कि उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और पाकिस्तान के लोगों की जानिब से उसी वलवले और जोश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद नूर खान एयरबेस पर अपनी काबीना के अहम अरकान के हमरा पहुँच ईरानी सदर और उनके वफ्द का इस्तकबाल किया। रेड कारपेट बिछाया गया, फूलों की तोपों की सलामी दी गई, और इसके साथ ही वहाँ पर मासूम बच्चे भी मौजूद थे, जिन्होंने के रिवायत के मुताबिक ईरानी सदर मोअज़्ज़िज़ मेहमान और उनके जो वफ्द है उनको फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। और जैसा कि इससे कबल हम सुनो के नाज़रीन को बता चुके हैं, निहायत अहमियत का हामिल ईरानी सदर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा पाकिस्तान, जिस पर कि वो आज से पहले लाहौर पहुंचे थे, और अब से थोड़ी देर कबल उन्होंने नूर खान एयरबेस पर लैंड किया है। सुनो के नाज़रीन ने अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तारीखी और यादगार लम्हात बराह रास्त भी देखे हैं। और उसके बाद अब जबकि ये काफ़िला नूर खान एयरबेस से रवा है, तो उसके बाद आज रात वज़ीर आज़म की जानिब से मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा। कल का दिन बहुत मसरूफ़ होगा ईरानी सदर और उनके वफ़द का, जिसमें कि 2 तरफ़ा मुलाकातें होंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात तय है, वो मुलाकात होगी। आसिफ अली जरदारी, बिल्कुल गजाला, जैसे कि आप बता रही हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी से भी उनकी मुलाकात होगी, और सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनको कल ज़ोहराना भी दिया जा रहा है, और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी उनकी मुलाकात होगी, और चेयरमैन सेनेट से भी उनकी मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर आज़म आज रात उनको इशाया भी देंगे, और उनके वफ़द के एजाज़ में ये इशाया होगा। वफूद की सतह पर बताइएगा, मुज़ाकरात जो हैं वो कब होंगे, और उसके लिए कौन कौन से मुआहिदे ज़ेर गौर हैं? जी बिल्कुल, दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जब ईरानी सदर की ये मुलाकात होगी तो सफारती ज़राए की जानिब से ये बताया गया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान में ही ये जो वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे वो होंगे, और उसके बाद दोनों ममालिक के माबैन MOU साइंस किए जाएंगे। और गालिब इम्कान ये है, अगरचे इस हवाले से सरकारी सतह पर दोनों ममालिक की जानिब से कुछ नहीं बताया गया, ताहम गालिब इम्कान ये है कि जब दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ MOU साइन होंगे
تو اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے. وزیر اعظم ہاؤس میں ہی اس کا انتظام کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد تفصیلاً آگاہ کیا جائے گا کہ دونوں ممالک کے مابین ایسے کون سے مفاہمتی یادداشتیں ہیں جن پر دستخط کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ دونوں ممالک کو جو تجارتی اور اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے اس حوالے سے بھی اسی بریفنگ میں ہی باقاعدہ طور پر آگاہ کیا جائے گا.